नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं हूं हमारे गोप्रो के साथ। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक बॉलीवुड टाइप का मैशअप। तो अभी मैंने स्विच कर लिया है अपने प्राइमरी कैमरे सोनी A7 IV पर। और गोप्रो की वीडियो दिखाने का मकसद आप लोगों के लिए बस यही था कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में गोप्रो का यूज़ करने वाला हूं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कल की वीडियो है वो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि मैं किस वजह से गोप्रो का यूज़ करने वाला हूं। मेरे पास ऑलरेडी माइक आ चुका है गोप्रो के लिए, और जो उसका माइक का एडेप्टर है जो गोप्रो में लगता है वो अभी आना बाकी है। उसके बाद मेरा पूरा सेटअप बन जाएगा, उसके बाद हम गोप्रो का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया हो यार, मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि मैं क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो अब चलो देखो, मैं आपको जो मैशअप है उसको सुना देता हूँ कि किस टाइप का मैं आपको मैशअप बनाना सिखा रहा हूँ। पहली नजर तेरी मार गई, मेरी जान गई सजना। एक ही धड़कन पास थी जो मेरे पास गई सजना। हेलो 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 दिल ले लो, मैं तो सिंगल हूँ फेलो सोनिया। तो मैं पूरा सॉन्ग आपको नहीं सुनाने वाला क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं मैंने ये मैशअप किस तरीके से बनाया। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको रोमांटिक मैशअप बनाना है तो आप एक स्लो बीपीएम ले सकते हो, जैसे मैंने अभी लिया हुआ है 100 बीपीएम, और उस पर मैंने ये म्यूजिक बनाया। अब अगेन मैं आपको ये म्यूजिक का ट्यूटोरियल नहीं देना चाहता, मैं अब बस आपको जो मैशअप है उसका ट्यूटोरियल देना चाहता हूँ कि मैशअप बनाते वक्त आपको क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप देखो, तो इस म्यूजिक में क्या प्ले हो रहा है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें एक पियानो प्ले हो रहा है जिसमें मैंने कॉर्ड्स और कुछ नोट्स को प्ले किया हुआ है। इसके बाद एक अकॉस्टिक गिटार प्ले हो रहा है जिसमें मैंने कुछ स्ट्रमिंग के पैटर्न्स को प्ले किया हुआ है। उसके अलावा इसमें एक क्लीन गिटार प्ले हो रहा है जिसमें मैंने आरपीजीएस को प्ले किया हुआ है, और इसके अलावा इसमें एक बेस है और ड्रम बीट है। तो ये गिने चुने इसमें एलिमेंट है जो कि एक सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग में आपको जरूरत पड़ती है। ये बीट मैंने बना ली है। अब इसके बाद हम आते हैं, मैंने ये जो एकापेला हैं, जो अलग अलग सॉन्ग्स हैं, इनको मैं एकापेला बोलूंगा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, क्योंकि ये एक तो ये पूरा मैशअप भी एक सॉन्ग है, और इसमें ये बीट ली है, जो म्यूजिक लिया है ये भी एक सॉन्ग है, और ये सभी एकापेला हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, जो सॉन्ग्स हैं ना इनको मैं अकापेला बोलूंगा। तो ये अकापेला ही है वास्तव में तो देखा जाए तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इनको, इनकी बीट जो भी बीपीएम है उसको मैंने सिंक किया हमारे जो सॉन्ग है, जो हमारा म्यूजिक है उसके बीपीएम के साथ। तो जैसे मेरा 100 बीपीएम था, यहाँ पर काफ़ी सॉन्ग्स थे जिनका बीपीएम अलग अलग था। तो जैसे मेरे को 10 सॉन्ग को यूज़ करना है तो उन 10 सॉन्ग्स को मैं ओपन करूंगा अपने DAW सॉफ्टवेयर में। कोई भी FL स्टूडियो यूज़ कर रहे हो या एबल्टन लाइव या क्यूबेस, उसमें आपको उनको बीपीएम सिंक करके कहीं भी इस एक साइड में कोने में रख लेना है। मैंने भी यही किया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको छोटी छोटी लाइनें लेनी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 8-8 बार की लाइन ली है, आप देखो। तो 8-8 बार की लाइन लेकर बनाने में आपको टाइम कम लगता है। अगर इससे छोटी लाइन लोगे तो एक एक लाइन को आपको मैच करना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हो कि अलग अलग सॉन्ग्स की कुछ लाइनों को मिला के उनका कुछ अलग मतलब बनाना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन मैंने क्या किया है कि 8-8 बार को आप देखो ले लिया है, ठीक है। और मैंने इस तरीके से इनको सेट कर लिया। इसके बाद मेरे को करना क्या था कि इस सॉन्ग की जो की है, जो हमारे सॉन्ग की है, अभी ध्यान रखना, और जो एकापिलास की जो की है उसको मेरे को सेट करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो उनकी कीज को मैच किया। अब जैसे हमारे सॉन्ग की जो की है वो मेजर में, सपोज करो एक एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं जिससे आपको समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज करो हमारे सॉन्ग की जो की है वो सी मेजर है, तो यहां पर मैंने नोट ड्रॉ कर लिया है सी मेजर का, ठीक है। और हमारी जो एकापेला है उसकी की जो आ रही है वो आ रही है डी मेजर, तो मैंने डी मेजर पर उसको रख लिया है, ठीक है। तो
आप मेजर टू मेजर ट्रांसपोज करोगे तो वो तो बहुत इजीली आपको दिखता है। कैसे कि आपको डी मेजर है उससे सी मेजर पर आना है, तो आप क्या करोगे, -1 -2, तो -2 ट्रांसपोज करते ही आपका वो सॉन्ग की जो की है उसके साथ एक्पेला की जो की है वो सिंक हो जाएगी, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन जब माइनर में होता है, सपोज करो आपका सॉन्ग है सी मेजर में और आपकी की है वो है डी माइनर में, डी माइनर में, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि सी शार्प पे गए फिर C2 पे आ गए, नहीं, क्योंकि मेजर और माइनर स्केल आ गए। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आती है रिलेटिव कॉर्ड की थ्योरी, तो मैं डिलीट कर अभी इसको तो रखता हूँ सी को और डी को। तो हमारा डी माइनर में अकापेला, आप ध्यान रखना, तो सी मेजर का जो रिलेटिव माइनर है वो है ए माइनर, तो मैंने ए माइनर को ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि डी माइनर से ए माइनर पर आप किस तरीके से पहुंच सकते हो। तो एक तो तरीका है कि आप यहां से ऊपर चलो, है ना, ऊपर बढ़ो, D2 से A2 तक जाओ, और एक यहां पर आप देखो यहां से आप नीचे जाओ, D3 से आप A2 पर जाओ। तो आपको चलना कम किस में पड़ रहा है, तो इसमें तो आपको ज्यादा चलना पड़ रहा है, इसमें आपको कम चलना पड़ रहा है। इसमें कितना कम चलना पड़ रहा है आपको, -1 -2 -3 -4 -5, देखो एक और बार, -1 -2 -3 -4 -5। तो आपको डी माइनर से ए माइनर पर आने पर -5 ट्रांसपोज करना पड़ रहा है। वहीं अगर मेजर, अगर नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो आपको 7+ चलना पड़ रहा है। और मैं आपको ये भी कहूँ कि आप 12 को याद रखो, है ना। तो अगर आपको सपोज करो नीचे की ओर -5 चल के आना पड़ रहा है, तो 12 में से आप -5 को घटा दो, तो अगर आप नीचे और नीचे ऑक्टेव रखते हो तो उससे आपको उतना ऊपर आना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर 12 में को ध्यान रखते हैं तो -5 हो रहा है ना, तो 12 -5 तो 7 ऊपर आना पड़ेगा अगर आपका नीचे के ऑक्टेव पर अगर आप की ले रहे हो तो, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इनमें हमको कम चलना पड़ रहा है ऊपर से, है ना। तो इसलिए अभी मैं क्या करूंगा, इस सॉन्ग को यहाँ से D2 को, जो अकापेला का जो D2 है ना, उसको यहाँ से हटा के D3 पर मैं मान लूंगा, ठीक है, वो D3 पे, और उसे मैं -5 ट्रांसपोज करूंगा, समझ गए, माइनर टू माइनर ट्रांसपोज किया तो ए माइनर पर आ जाएगा, अब ध्यान रखना। तो -5 करने के बाद वो ए माइनर पर आ गया, और ए माइनर क्योंकि रिलेटिव माइनर है सी मेजर का, तो आप उसको सी मेजर पर मान सकते हो। अगर आपका सॉन्ग ए माइनर पर की पर आ चुका है तो आप उसको सी मेजर पर मान सकते हो, तो फिर आपका काम हो गया। ये मैं तरीका यूज करता हूँ रिलेटिव कॉर्ड थ्योरी का। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार रिलेटिव कॉर्ड हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो रिलेटिव पोजीशन होती है, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि सी का ए है, तो अब जैसे आप इसको ट्रांसपोज करके देख लो, है ना, तो सी शार्प का ए शार्प होगा, है ना, और डी का बी होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, है ना, या फिर आप अपनी कीबोर्ड पर प्ले करके देख सकते हो कि कीबोर्ड की अकॉर्डिंग पोजीशन को याद रख सकते हो। तो सबसे सिंपल तरीका तो ये है। अदरवाइज आप गूगल सर्च कर सकते हो कि सी मेजर का रिलेटिव माइनर क्या है, और अगर आप, और वाइस वर्सा भी, अगर आपका सॉन्ग है वो माइनर की पर है और आपको मेजर का ट्रांसपोज करना है तो ऐसे ही आप करोगे। आप जैसे सी मेजर उसे, अगर आपका बी मेजर पर है अकापेला, है ना, और आपका जो म्यूजिक है वो ए माइनर पर है, तो आप कैसे करोगे, बी मेजर से आप सी मेजर पे आओगे, सी मेजर है रिलेटिव मेजर ए माइनर का, तो यहां से आप मतलब सी को आप फिर ए की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यहां पर आपको +1 करना पड़ेगा, समझ गए, नहीं समझे तो मैं एक और बार बताता हूं। अगर आपका अकापेला बी मेजर पर है और आपका सॉन्ग ए माइनर पर है, जो म्यूजिक है वो ए माइनर पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मेजर से मेजर पर ट्रांसपोज करोगे, तो यहां पर बी से आप सी पर आओगे तो +1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि सी रिलेटिव मेजर है ए माइनर का, तो आपका जो सी पर ट्रांसपोज हुआ सॉन्ग है उसको आप ए पर मान सकते हो। तो इस तरीके से आपका सॉन्ग वो ट्रांसपोज हो चुका है ए माइनर पर ही, मेजर से माइनर पर ट्रांसपोज हो गया। तो ये काफी लोगों को ये वाला फंडामेंटल नहीं पता होता और वो मैशअप बनाने लग जाते हैं। जब आपने ये मेजर और माइनर का ट्रांसपोज करके एक ही की पर आप अपने सॉन्ग्स को ले आए, उसके बाद आपको करना क्या है, बस आपको ये सेट करने हैं सारे अकापेला, जैसी आपको लाइन जहां पर पोजीशन देनी है उसके हिसाब से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि देखो, मैं इनमें ग्रुप प्रोसेसिंग करता हूँ। ग्रुप प्रोसेसिंग में मैं क्या करता हूँ, न्यूटन को यूज करता हूँ। अब मैं अकापेलास की आपको बता रहा हूँ, तो वहां पर क्या करता हूँ कि मैं लो कट कर देता हूँ, और क्योंकि हमने इसका अकापेला बनाया है तो इसमें क्या होता है, मिड बैंड थोड़ा सा खाली हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा बूस्ट कर देता हूँ 1300-1400 फ्रीक्वेंसी के पास। और ये आपका अलग अलग हो सकता है, आप पर डिपेंड करता है कि आपके सॉन्ग में क्या कंडीशन बनी है। तो आपको थोड़ा सा लो कट तो करना है, ये ध्यान रखना, लो कट जरूर करना है। हाई कट भी आप कर सकते हो,
हाई कट 10,000 के आसपास आप दे सकते हो, 10-11 हज़ार के पास। मैंने नहीं दिया है क्योंकि मेरे को वहाँ पर जो म्यूजिक आ रहा था उसकी ज़रूरत थी, जो अकेपेला में हल्का फुल्का म्यूजिक रह गया था उसकी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है ना, वो आपको करना है कंप्रेसर का यूज़। मैंने यहाँ पर कंप्रेसर का यूज़ किया है, तो जिससे क्या है कि जो हमारे वॉल्यूम लेवल सॉन्ग में थोड़ा सा वोकल के अप डाउन होते हैं ना, जैसे अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, अकापिलास की ही बोलता हूँ, अकापिलास होते हैं तो उनमें वोकल्स अलग अलग अप डाउन होते हैं ना, तो उनको क्या है कि आप कंप्रेसर का यूज़ करके आप उसे बिल्कुल स्मूथ बना सकते हो, एक ही लेवल का बना सकते हो। तो मैंने इसलिए यहाँ पर अकापिलास के ग्रुपिंग करके उस पर कंप्रेसर का यूज़ कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये अकापेला म्यूजिक बन चुका है, अकापेला के साथ म्यूजिक जुड़ चुका है, मैशअप बन चुका है। तेरे लिए बस कम मुझको तेरी ये इशारे समझ में आते इतनी तस्वीरें खिंचवाना। तो ये मैंने इस तरीके से मैशअप पूरा बनाया है। आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। मैशअप बनाते वक्त एक तो बीपीएम सिंक करना मत भूलो, सारे सॉन्ग्स को लेकर बीपीएम सिंक कर लो। उसके बाद आपकी उनकी जो की है उसको एक कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। और आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। और मैंने एक नया चैनल बनाया है मैशअप्स ओनली, जिसकी मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा। आपको ये सॉन्ग सुनना है जिसको वीडियो के साथ मैंने डाला हुआ है, तो आप उस चैनल पर सुन सकते हो। वहाँ पर आपको मैशअप्स का भंडार आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। तो मैशअप्स के शौकीन हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना आपको अपना ख्याल, और कल की वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय।